जय श्री श्रीमन्नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा निषाद राजगुह के द्वारा नौका उपस्थित कराए जाने के बाद निषाद राजगुह को भगवान राम ने कहा कि आप सारे अस्त्र शस्त्र को नौका पर आरूढ़ कराएं। राम और लक्ष्मण स्वयं शस्त्र सन्नद्ध होकर नौका के लिए बढ़ने ही वाले थे कि सुमंत्र जी ने अपने लिए निवेदन किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवान राम सुमंत्र जी से कहे कि आप अयोध्या लौट जाएं और मेरे माता पिता को मुझको लेकर चिंता न हो, शोक न हो, उनके जीवन की रक्षा हो सके, ऐसी आप व्यवस्था करें। बड़ी ही मर्यादा के साथ महाराज दशरथ की जो आज्ञा थी सुमंत्र के प्रति कि राम को वन दिखलाकर आप लौटा लाए। महाराज दशरथ की आज्ञा बना करके सुमंत्र जी ने नहीं कहा, क्योंकि जिस तरह कैकेयी के द्वारा यह कहे जाने पर कि महाराज दशरथ की जो यह स्थिति हुई है राम, यह सोच कर कि कहीं आप उनके बातों को महत्वहीन न कर दें और सारी बातें कैकेयी कह दी। भगवान राम कैकेयी के वाक्य को ही प्रमाण मानते हुए कि महाराज की कही हुई बात है, बन जाना स्वीकार किए। यदि आज सुमंत्र जी कहते कि महाराज की यह आज्ञा है कि राम को वन दिखलाकर अयोध्या लौटाना, ये बात यदि कहते और राम नहीं लौटते तो फिर एक धार्मिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बड़े ही शिष्टतापूर्वक वाक कौशल का परिचय देते हुए सुमंत्र जी ने कहा, सरामम अपि तावन में रथम दृष्ट्वा तदा जनः बिना रामम रथम दृष्ट्वा विदिर्येति सापुरी। हे आर्य, आप राम को रथ पर बैठकर आते हुए अयोध्या के लोगों ने देखा। यदि यहां से मैं जाऊं और उस रथ पर आप न हो, आपके बिना ही रथ को यदि अयोध्या के लोगों ने देखा तो अयोध्या विनष्ट हो जाएगी। भगवान राम से आगे कहते हैं कि आरोग्यम ब्रूहि कौशल्याम अथ पादाभिवंदनम सीतायामम चार्यस्य वचनात् लक्ष्मणस्य च। आप जो यह कह रहे हैं कि जाकर मैं कौशल्या से आपके आरोग्यता, आपके कुशल की बात कहूं, सीता और लक्ष्मण के तरफ से भी उन्हें प्रणाम निवेदन करूं, तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके किस स्वास्थ्य और आरोग्यता की बात मैं करूंगा, आपके किस कुशल की बात मैं करूंगा, कैसे करूंगा। क्या मैं जाकर यह कहूंगा, अहम किम चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोसौ मातुलक कूलम संतापम्मा कृथा इति। हे देवी, आपके पुत्र राम को
उनके ननिहाल में पहुंचा दिया, वे बड़े ही आनंद से वहां हैं, इसलिए आपको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, यही जाकर मैं कहूंगा। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैषा ही मनोरथा, वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैषा ही मनोरथः जदनेन रथेनैव त्वां बाह्येयं पुरीं पुनः। मुझे पता है कि आप अयोध्या चलना नहीं चाहेंगे। आप यदि अयोध्या के लोग विशेषकर अपने माता पिता के कुशल की कामना करते हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आशा ही जीवन है। महाराज ने मुझसे जो कहा है कि वन दिखलाकर आप अयोध्या लौटा लाना मेरे राम को, यदि आपके साथ मैं भी वन चलूं तो यह संभव है। और मेरा भी अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा कि आपकी मैं सेवा करूंगा। आपके वनवास की अवधि जब पूरी हो जाएगी, इसी रथ पर बैठाकर मैं आपको अयोध्या ले चलूंगा। आपके बिना सूना रथ देखकर ही अयोध्या विदीर्ण हो सकती है, विनष्ट हो सकती है। यदि मैं अयोध्या लौटकर नहीं गया आपके बिना, तो अयोध्या इस विश्वास के साथ जीवन जी सकती है, अयोध्या के लोग अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। मेरे आने की प्रतीक्षा में महाराज दशरथ और देवी कौशल्या पलक पावड़े बिछा सकते हैं कि हमने सुमंत्र से कहा है कि राम को लेकर लौटना। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अभिष्ट भी सिद्ध होगा, आपकी सेवा भी मैं कर लूंगा। 14 वर्षों तक वे लोग प्रतीक्षा भी कर लेंगे। फिर अयोध्या आपको मैं इसी रथ से ले चलूंगा जिस रथ पर आप बैठकर आए हैं। रथ को आपसे सूना लेकर मैं अयोध्या नहीं जा सकता, ये मैं आपसे अपना निवेदन कर रहा हूं। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भारत त्रिपुत्र गते पथि, भक्तम भृत्यम स्थितम स्थित्या न माम त्वम हाथ मरसी। मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं, आप मेरा परित्याग न करें। मैं सेवक धर्म जानता हूं और सेवक धर्म में ही स्थित हूं। यह बात सुमंत्र जी कहे, कुछ देर मौन हुए। राम के उत्तर की प्रतीक्षा में प्रभु राम ने कहा, नगरी त्वाम गतम दृष्ट्वा जननी में यवीयसी कैकेयी प्रत्ययम गच्छित इति रामो वनम गतः। हे सुमंत्र जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि यदि आप मेरे साथ लौट अयोध्या वन को चलें तो आपके आने तक, अयोध्या लौटने तक लोग जीवित रह सकेंगे। यह आशा में जीवन के लिए संघर्ष कर सकेंगे कि सुमंत्र से कहा गया है कि राम को वन दिखलाकर लौटा लाना। तो आप नहीं जाएंगे तो लोग समझेंगे कि सुमंत्र आएंगे तो राम को लेकर आएंगे। लेकिन एक और समस्या है, जिनके हित हेतु हम वन आना स्वीकार किए हैं, उन्हें यदि मेरे वन आने को लेकर आश्वस्ति न हुई तो मेरा वन आना निष्फल हो जाएगा। नगरी त्वाम गतम दृष्ट्वा, आपको अयोध्या लौटे हुए देखकर जननी में यवीयसी, मेरी छोटी मां कैकेयी प्रत्ययम, आश्वस्त हो पाएंगी। कैकेयी गच्छेत इति रामो वनम, की राम वन चले गए, इसलिए आपको जाना चाहिए। अन्यथा विपरीते तुष्टिहीना वनवासम गते मयि राजानम नाति शंकेति मिथ्यावादिति धार्मिकम। यदि आप नहीं जाते हैं तो परिणाम अन्यथा होगा। क्या होगा? यदि आपको देवी कैकेयी अयोध्या में नहीं देखेंगी तो उन्हें आशंका होगी
कि राम बन नहीं गए, और इस आशंका से आशंकित होकर, शंकित होकर जिस महाराज के वाक्य को सत्य करने के लिए मैं आया हूं, उन्हें मिथ्यावादी ही सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगी, जो मेरे दृष्टि से, पिताजी के दृष्टि से धर्म की हानि होगी। आप तो सूत्र हैं, आप तो सारी स्थिति समझते हैं। आपको धर्म की स्थापना के लिए, जिस धर्म की स्थापना, धर्म की सिद्धि के लिए मैं बन आया, पिताजी न चाहते हुए भी मौन हो गए कैकेयी के सामने, उस धर्म की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं अयोध्या लौटकर। इसलिए आपको अयोध्या चले जाना चाहिए। ये समय प्रथम कल्पो जदम्बा में यवीयसी भरता रक्षितम स्फीतम पुत्र राज्यम अवापश्यते। जिस भरत के लिए राज्य की याचना की है देवी कैकेयी, मेरी छोटी माँ, वो भरत को राज्य पर तभी बैठा सकती हैं जब मेरे वन जाने को लेकर, वन आने को लेकर वो आश्वस्त हो जाए। इसीलिए आपको लौट जाना चाहिए। सुमंत्र जी से इतना कहकर इत्युक्त्वा वचनम सूतम सांत्वयित्वा पुनः पुनः, बार बार सुमंत्र जी को आश्वस्त किए, शांत किए। और गुहम वचनम अक्लीवो रामो हेतुम अदब्रवीत, और गुह से कार्पण्यता छोड़कर, कायरता छोड़कर प्रभु श्री राम ने कहा, नेदानिम गुह योगोयम, नेदानिम गुह योग्योयम वासो में सजने बने। हे गुह जी, हे निषादराज, मुझे जनशंकुल से युक्त वन में नहीं रहना है। अवश्यम आश्रमो वास कर्तव्य तदगतो विधि। जहाँ आश्रम बनाना है मुझे, वहाँ अब मुझे चलना चाहिए। आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। सुमंत्र जी को लौटा और गुह से यह कहते हुए कि अब हम लोगों को आगे की यात्रा करनी चाहिए। देखिए कल क्या स्थिति होती है। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण।